नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कि देश को आज़ाद कराने में बिरसा मुंडा का भी कितना बड़ा हाथ है। बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा लगभग 1900 ईस्वी में उनकी मौत हो गई थी जेल में रहते हुए। बिरसा मुंडा को भगवान इसलिए माना जाता है क्योंकि वे पठारी में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वे शहीद हो गए थे। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि अब झारखंड में है, हुए एक आदिवासी धार्मिक शताब्दी आंदोलन का नेतृत्व किए हैं, जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं। भारत के आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं और धरतीबा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आरंभिक जीवन की बात करें तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना पूर्ति दोस्तों मुंडा ही जनजाति को पूर्ति भी कहा जाता है, और माता का नाम कर्मी पूर्ति था। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे चाईबासा विद्यालय में पढ़ाई करने चले गए। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बिरसा मुंडा को उनके पिता ने मिशनरी स्कूल में यह सोचकर भर्ती किया था कि वह अच्छी पढ़ाई करेंगे, लेकिन स्कूल में ईसाईयत के पाठ पर जोर दिया जाने लगा था। इसीलिए वे आदिवासी विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज़ों ने कुटिल नीति अपनाकर आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, ज़मीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल करने लगे। लेकिन आदिवासी विद्रोह करते रहे, लेकिन संख्या बल कम होने और बंदूक हथियार कम होने के कारण उनके विद्रोह को कुछ ही दिनों में दबा दिया जाता था। यह सब देखकर बिरसा मुंडा काफ़ी विचलित हुए और अंततः 1895 में अंग्रेज़ों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई छेड़ दी। दोस्तों, यह मात्र विद्रोह नहीं था, बल्कि यह एक आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। पिछले सभी विद्रोह से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सबसे पहले आदिवासियों को संगठित किया और फिर छेड़ दिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ महाविद्रोह उल गुलान, आदिवासी पुनरुत्थान के जनक बिरसा मुंडा इसीलिए कहे जाते हैं। धीरे धीरे बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फ़ायदा मिशनरी लोग उठाते थे और आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि गरीब आदिवासियों को यह कहकर बलगलाया जाता था कि तुम्हारे ऊपर जो गरीबी का प्रकोप है वह ईश्वर का है, हमारे साथ आओ और हम तुम्हें भात देंगे, कपड़े भी देंगे। उस समय बीमारी को भी ईश्वरी प्रकोप से जोड़ा जाता था। 20 वर्ष के होते होते बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए, जो आदिवासी किसी महामारी को दैवी प्रकोप मानते थे। उनको वे महामारी से बचने के उपाय समझाते और लोग बड़े ध्यान से उन्हें सुनते और मानते। आदिवासी हैजा, चेचक, सांप के काटने, बाघ के खाए जाने को ईश्वर की मर्जी मानते थे, लेकिन बिरसा मुंडा उन्हें सिखाते कि चेचक, हैजा से कैसे लड़ा जा सकता है। वो आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते और साथ ही साथ मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को
नकारने लगे। बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान हो गए और उन्हें धरती आबा भी कहा जाने लगा। लेकिन आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेज़ों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेज़ों के मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। भगवान बिरसा मुंडा की वीरता और संघर्ष से काफ़ी प्रभावित होकर धरती आबा पर फिल्म बनाने की पूरी तैयारी पूरी कर ली गई थी। साल 2024 के मार्च महीने में भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलियातू से फिल्म की शूटिंग शुरू करने की बात कही गई थी। मिशनरियों ने छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में आदिवासी धर्मांतरण का जो सपना 19वीं शताब्दी में देखा था, उसमें बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक बनते हुए उन लोगों को दिखाई दे रहे थे। 3 मार्च को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया और इसमें किसी अपने ही लोगों ने उन्हें 500 के लालच में उनके गुप्त ठिकाने के बारे में प्रशासन को सब कुछ बता दिया था और वे पकड़े गए और 400 लोगों को कई धारा के अंतर्गत दोषी बनाया गया। बिरसा मुंडा पकड़े गए, किंतु मई मास के अंतिम सप्ताह तक बिरसा और अन्य मुंडा वीरों के विरुद्ध केस तैयार नहीं हुआ था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बहुत सी धाराओं में मुंडा पकड़े गए थे, लेकिन बिरसा जानते थे कि उन्हें सज़ा नहीं होगी। 9 जून की सुबह सुबह उन्हें उल्टियाँ होने लगी। कुछ ही क्षण में वो बंदीगृह में अचेत हो गए और डॉक्टर को बुलाया गया। उसने बिरसा मुंडा की नाड़ी देखी तो वो बंद हो चुकी थी। इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेज़ जानते थे कि बिरसा मुंडा कुछ ही दिनों में छूट जाएंगे, क्योंकि उन पर लगाई गई धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर दोष साबित नहीं किया जा सकता था। वो ये भी जानते थे कि बिरसा मुंडा छूटने के बाद विद्रोह को एक बहुत बड़ा भयंकर विद्रोह रूप दे सकते थे और अंग्रेज़ों ने इसीलिए लोगों को लालच देकर उन्हें बंदी बना लिया और जेल में उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसीलिए उन्होंने उनके दातून पानी में विषैला पदार्थ मिला दिया था। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनका स्टैचू भी लगा हुआ है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। और थोड़ी बात करें दोस्तों, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल 10 नवंबर 2021 को आयोजित बैठक में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी घोषित किया जा चुका है और बिरसा मुंडा इसी तरह अमर हो गए, शहीद हो गए। 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था और रांची जेल में बिरसा की मृत्यु हैजे से हो गई थी। बिरसा मरे नहीं अपितु अमर हो गए हैं। जब तक आदिवासी विद्रोह के बारे में हम बात करेंगे, बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा। अगर ये सफल होते तो देश हमारा लगभग 1900 ईस्वी में ही आज़ाद हो जाता, लेकिन कुछ गद्दारों के वजह से वे पकड़े गए थे और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास जल्द ही पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।